हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंट है, यानी मांग और पूर्ति में क्या अंतर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांग और पूर्ति में क्या अंतर है। मांग किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, यदि जान जाएंगे तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो कहता है मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे कोई क्रेता मतलब उपभोक्ता एक निश्चित समय में वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उसकी एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है। यानी मांग किसी वस्तु का वह मात्रा है जिसे कोई खरीदने वाला, जिसे कोई क्रेता उपभोक्ता एक निश्चित समय में वस्तु की एक निश्चित दाम पर उसकी एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है। इसका नाम है मांग। अब जानते हैं पूर्ति के बारे में। कहता है पूर्ति किसी वस्तु का वह मात्रा है जिसे कोई क्रेता नहीं, विक्रेता, बेचने वाला, उत्पादक कहेंगे उसको, जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय में वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उसकी एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। यानी मांग और पूर्ति में क्या अंतर है। मांग क्रेता करता है, पूर्ति विक्रेता करता है। मांग में क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है और पूर्ति में विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, यह अंतर मिला हमको। अब कहता है कि मांग दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत मांग और एक बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग क्या है। व्यक्तिगत मांग मतलब होता है कि जब किसी एक क्रेता या उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। यानी किसी एक क्रेता के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु का एक दाम पर उसकी जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। और बाजार मांग, बाजार मांग मतलब होता है कि जब बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता, सभी क्रेता एक निश्चित समय में वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उसकी जितनी मात्रा मांगी जाती है सभी के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं। यानी व्यक्तिगत मांग मतलब होता है इंडिविजुअल डिमांड, बाजार मांग मतलब होता है मार्केट डिमांड। यानी मार्केट डिमांड क्या है, बहुत सारे व्यक्तियों के इंडिविजुअल डिमांड का जोड़ है। यानी व्यक्तिगत मांग के जोड़ को ही बाजार मांग कहते हैं। यानी बाजार में उपस्थित सभी क्रेताओं के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दाम पर जितनी अलग अलग मात्रा खरीदी जाती है सभी के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं। और व्यक्तिगत मांग में किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दाम पर जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अब है पूर्ति। तो पूर्ति के भी दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। तो यहां पर क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति मतलब होता है कि किसी एक विक्रेता के द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु की एक निश्चित दाम पर उसकी जितनी मात्रा बेची जाती है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। और बाजार पूर्ति मतलब मार्केट सप्लाई क्या होता है कि बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं के द्वारा, सभी उत्पादकों के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दाम पर वस्तु की जितनी अलग अलग मात्रा बेची जाती है सभी के जोड़ को बाजार पूर्ति कहते हैं। यानी व्यक्तिगत पूर्ति मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा,
बाजार पूर्ति मतलब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा का जोड़। यानी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत पूर्ति के जोड़ को बाजार पूर्ति कहते हैं। यानी बहुत सारे व्यक्तियों के व्यक्तिगत पूर्ति के जोड़ को बाजार पूर्ति कहते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के, बहुत सारे क्रेताओं के, उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत मांग के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा, और बाजार मांग मतलब बाजार में उपस्थित सभी क्रेताओं के द्वारा अलग अलग मात्राओं का सूची का जोड़ कर देंगे तो निकल जाएगा बाजार मांग। यानी मांग मतलब होता है कि कोई क्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित दाम पर जितना मात्रा खरीदने के लिए तैयार होगा, और पूर्ति का मतलब होता है कि कोई विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु का जितना मात्रा बेचने के लिए तैयार होगा, उसका नाम है पूर्ति। यानी पूर्ति में विक्रेता होता है, मांग में क्रेता होता है। पूर्ति में विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है और मांग में क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, मांग का संबंध क्रेता से है और पूर्ति का संबंध विक्रेता से है। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।